सुमध्याह्नं सुस्वागतम। 12 बजे 45 मिनट 28 मार्च 2024। ये मोहित्रपुर है, गांव है। ये रास्ते में जब मैं चल रहा था तो यहाँ पे ये चाय का दुकान है मुकेश जी का। वो ऐसे मेरे को देखकर धूप से थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे विश्राम के लिए बैठाया, जल दिए। और मैं चाय वगैरह तो कुछ लेता नहीं हूँ, इसलिए दूध भी दिए। दूध मैंने पंचामृत में मिलाकर उसको थोड़ा सा पाया और थोड़ा सा रखा पूजा के लिए। तो यहाँ पे 12 बजे से मैंने बैठ के जो मन में आया उसको यादगार करने के लिए ये रचना किया हूँ। आशा आप लोगों को वो सुनते ही अच्छा लगेगा। मोहित्रपुर मुकेशः मोहन्त्रायते चेशो मुकेशापणिकेश्वरः मयं दत्त्वा पयसरं मध्याह्नोऽस्मतां हृतः हिमादरेण चातिथ्यं प्रदाय शीतलापसा हिमाद्रितनुजेश्वर्या राशिषा प्राप्तममृतं त्रिलोकेश्वरमहेशो श्रीलक्ष्म्या पूजितो हर त्रिलोकीश्वरयोगेशो श्रीलक्ष्मीशात्मजापकः पुरात् पुरं भ्रमन्नत्र द्वादशवादने पथि प्रहृष्टमानसा दृष्ट्वा चाहूय दत्तममृतं रक्ष्यतु कमले सोमे चापणिकशवाणिजं रक्षास्तु वाणिजवृत्ति चिराय स्वस्य जीवने मुकेशो नाम नाम्ना वै मानवीयगुणवता माधव नर्मदेशाभ्यामाश्रितेन भवेत् सुखी केचन पथि दृश्यन्ते चाङ्गुलगणतिकृता क्व चास्ति चायपानीयं क्वास्ति चातिथ्यसेवनं शान्ताकान्ता महालक्ष्मीश्चिरास्तु शान्तिदारमा शान्ता दृष्टि तु नैवस्तु चापणिके कदाचन मोहित्रपुरमुकेशो मोदितं मम मानसं मातारे वा प्रभुश्रेष्ठश्च कनके सुस्थिराः हृदि मोहित्रपुरमुकेशाष्टकं कल्पिता मनसा मम कनकेश्वरकृतिश्च सर्वेभ्यो सुखकारकम्। उसका अनुवाद। मोहन्त्रायते चेशो मुकेशापणिकेश्वरः मयं दत्त्वा पयसरं मध्याह्नोऽस्मतां च हृतः। मोहात् त्रायते ईशः। मोह से हमको रक्षा करते हैं भगवान ईश्वर। कभी कुछ पाना नहीं पाना, पाने के लिए आशा रखना, ये सभी मोह होते हैं। तो ये मोह से कैसे मैं छुटकारा पाऊँ, इसलिए अपने आप को संजय में बना कर रहता हूँ और खाने पीने का छोड़ के रखा हूँ। फिर भी रास्ते में ऐसे कुछ भक्त मिल जाते हैं, उनका भक्ति भाव से जो आतिथ्य सत्कार करते हैं उसको मैं करने के लिए भी मेरा दिल नहीं चाहता। इसलिए मुकेश आपणिकेश्वरः, तो मुकेश जो चाय दुकान के जो मालिक हैं, आज वो भगवान ईश्वर उनके रूप में मेरे को बुलाकर जो दूध दिए और यहाँ पे धूप से थोड़ा सा शांति से बैठने के लिए जो स्थान दिए, इसमें मेरा जो मन में जो मोह था वो मोह कुछ सब भंग हो रहा है। हिमादरेण चातिथ्यं प्रदाय शीतलापसा हिमाद्रितनुजेश्वर्या राशिषा प्राप्तममृतं। हिम आदरेण च आतिथ्यम, हिम बर्फ के ठंडे की तरह जिनका आतिथ्य, जो कि शीतल जल देकर प्रदान कर ऐसा लगा है कि हिमाद्री जो हिमालय है का तनुजा
जो दुर्गा ईश्वरी है, जो दुर्गा, उनका आशीष को मैंने अमृत की तरह पाया। त्रिलोकेश्वर महेशो श्रीलक्ष्म्या पूजितो हरः, त्रिलोकीश्वर जोगेशो श्रीलक्ष्मीशात्मजापकः। त्रिलोकेश्वर महेश है, त्रिलोक का ईश्वर जो है महेश वो है, और श्री लक्ष्मी जी का द्वारा वो पूजित हरि है। और त्रिलोकी ईश्वर जो कि जुगेश है, श्री कृष्ण जी भी है और भगवान विष्णु भी है, वो राम हो, वो सभी लक्ष्मी का ईश भी विष्णु हो, उनका आत्मा को जो जपने वाला होता है, जो होते हैं वो हर है। सभी दृष्टि में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने शिव जी को स्मरण कर रहा हूँ। पुरात् पुरं भ्रमन्नत्र द्वादशभाजने पति, प्रहृष्टमनसा दृष्ट्वा चाहूय दत्तममृतम्। पुरात् पुरम, एक पुर से अभी आया था मैंने, गोरखपुर से आया था, तो ऐसे कितना पुर दे देगा, सहपुरा शाहपुरा, कितना पूरा भ्रमण करते करते मैं आया हूँ। अभी यहाँ से अमरकंटक से आज चौथवा दिन है, तो 12 बजे जब मैंने रास्ते में आ रहा था तो हंसी मन से प्रसन्न खुशी मन से देखकर मेरे को बुलाकर ये चाय, दूध और जल जैसे अमृत प्रदान किए। रक्ष्यतु कमलेषु मे चापणिकस्य वाणिज्यं, रक्षास्तु वाणिज्यवृत्तिश्चिराय स्वस्य जीवने। वो जो वाणिक है, वो व्यवसायी है, वो अपने जीवन में, हे कमलेश, मेरे को कुछ देना है आपको, तो मेरे तरफ से ये जो आपणिक है, वो दुकानी है, जो चाय बेचने वाला व्यवसायी है, उनका जैसे वाणिज्य वृत्ति जैसे हमेशा उज्जीवित रहे, उत्तरोत्तर उन्नति हो, इस आशीर्वाद उनको प्रदान करें। मुकेशो नाम नाम्ना वै मानवीय गुणवता, माधव नर्मदेशाभ्यामाश्रितेन भवे सुखी। जो मुकेश नामक जो नाम से वो पाए हैं, वो किसी मुकेश नहीं, मानवीय गुण के आधार पर भी उनका नाम है, जो कि माधव, यहाँ पे लक्ष्मी का ईश प्रभु विष्णु है, और नर्मदा का ईश जो है ईश्वर है। ये सभी के को आश्रित करके वो हमेशा सुखी रहे, ये मैं चाहता हूँ। केन केचन पतिदृश्यन्ते चाङ्गुलगणतिकृता, क्वचास्ति चाय पानीयं क्वास्ति च तीर्थसेवनम्। ऐसे उंगली गिनती में कुछ ऐसे भक्त मिलते हैं रास्ते में, जो कि उनके पास कुछ सामर्थ्य न होते हुए भी बुलाकर सेवा देते हैं परिक्रमा वासियों को, क्योंकि उनका ये एक भावना है कि नर्मदा की परिक्रमा जो करते हैं उनको हम कुछ सेवा दें तो कभी नर्मदा हमारे ऊपर रुष्ट नहीं होगी, और रेवेश्वर की कृपा से हमारा जीवन ऐसे ही अतिबाहित होगा। नहीं तो देखिए ना, क्वचास्ति चाय पानीयम, यहाँ पे चाय पीने की चीज़ बेचकर, क्वास्ति चातीर्थं सेवनम, एक दूध जितना चाहिए मेरे को वो सेवन करने के लिए, उतना कितना पैसा हुआ होगा, तो वो उसको कभी दिमाग में नहीं रखते। कभी कभी तो कोई देते वक्त सोचता है मैं इतना दूध दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। कभी कभी मैंने देखा हूँ कोई ऐसे दुकानदार देते हैं जिसने कि 10 रुपये में एक चाय होता है, 10 रुपये में रुपया का एक दूध देते हैं, जो कि ऐसे तो सिर्फ दिया है भक्त, उसको ले लेना चाहिए, इसे लेते हैं, लेकिन भाव से देना बहुत कम होता है। संता कंता महालक्ष्मी चिरास्तु संत्यजारमा, अंता दृष्टिस्तु नैवस्तु चापणिके कदाचन। महालक्ष्मी शांता कांता है, वो विष्णु का सबसे शांत स्वरूपा है, वो हमेशा शांत प्रदान करे, वो रमा वो लक्ष्मी, लेकिन उसका दृष्टि कभी भी अंत न हो। शांता दृष्टि तो नहीं वास्तु, ये आपणिक के ऊपर
ये व्यवसाय के ऊपर उसका दृष्टि कभी कम न हो। मोहित्रपुरमोकेशो मोदितं मम मानसं माता रेवा प्रभविष्यश्च कनकेशोस्थिरा हृदि। मोहित्रपुर मुकेश का जो वो मेरे मन को वो तो मुदित कर दिए, आनंदित कर दिए। तब माता रेवा और प्रभु ईश और कनेकस ये सभी हमेशा मेरे हृदय में वास करते हैं, उसके हृदय में भी वास करें। मोहित्रपुरमुकेशाष्टकङ्कल्पितमनसा मम कनकेश्वरकृतेश्च सर्वेभ्यो सुखकारकम्। जो मोहित्रपुर का जो मुकेश नामक से अष्टक मैंने बनाए हो, ये मेरा जो कल्पित मनसा से वो निकला हुआ है, वो कनकेश्वर कृतेश्च, ये कनकेश्वर का कृति के हिसाब से मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी के सुख कारक हो। ये कहकर मैंने यहाँ पे मेरा ये जो रचना है ये मोहित्र नर्मदेश्वराय समर्पितमस्तु। ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः। जैसे नर्मदा बुद्धेश्वर का मंदिर यथाशीघ्र निर्माण हो, उसी को भी आँखों के सामने रखकर ये मैंने प्रस्तुत किया।